ये कहानी है असगर की। एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। असगर के पिता बीमार थे, इसलिए असगर को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक असगर के अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। असगर की मदद करने वाला कोई नहीं था, वो अकेला था। इसलिए असगर खुद अपने अब्बू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गया और वहां से शुरू हुई ये घटना। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने के बाद कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। अचानक से हवा भी तेज चलने लगी था। अचानक असगर को किसी ने पीछे से आवाज दिया, असगर। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया, इसलिए असगर ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब असगर ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही असगर गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद अपने आप बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे थे कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और छोटा गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए असगर को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। असगर उस आदमी के पास गया और असगर ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। असगर फिर से उससे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और वह आदमी असगर को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर असगर जोर जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा और कुछ अजीब सा धुआं छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और असगर की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा असगर को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत को देखकर असगर के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से इस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत धीरे धीरे असगर के करीब आ रही थी और असगर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक असगर का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि जो औरत उसके पास आई थी, वही औरत उसे नीचे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक असगर को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसका अब्बू ही था। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है।